स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले इंडियन स्टूडेंट और उसके पिता सहित 3 लोगों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने तथा सेना के प्रतिष्ठानों के बारे में सीमा पार जानकारी पहुंचाने के मामले में चार्जशीट दायर की है। अधिकारियों के मुताबिक युवाओं को आतंकवादी समूहों में भर्ती करने के लिए पाकिस्तान द्वारा हायर एजुकेशन का दुरुपयोग किए जाने का यह एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गए ऐसे 17 युवा पहले ही LOC पर कश्मीर में घुसपैठ करते हुए या सिक्योरिटी फोर्सेज की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मारे जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि एंटी टेररिस्ट एक्ट की विभिन्न सेक्शंस के तहत डोडा के कास्तीगढ़ निवासी स्टूडेंट आसिफ सबीर नाइक, उसके पिता सबीर हुसैन नाइक और सफदर हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है, जिनमें से सबीर और सफदर मौजूदा वक्त में पाकिस्तान में हैं। SIA ने अनुरोध पत्र रूपी कानूनी माध्यम का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें कॉम्पिटेंट इंडियन कोर्ट द्वारा पाकिस्तानी कोर्ट से संपर्क किया जाएगा और आरोपी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में पाकिस्तान की सहायता मांगी जाएगी। एजेंसी के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, भले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावनाएं बेहद कम हो, लेकिन SIA कोई भी कानूनी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अधिकारियों ने कहा कि आसिफ सबीर नाइक को इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट के रूप में दिखाया गया, लेकिन वास्तव में वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की मीडिया इकाई में काम कर रहा था। उसे श्रीनगर एयरपोर्ट पर खुफिया सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। अधिकारियों ने कहा कि वह पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों से मिलने और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा करने के लिए पाकिस्तान जाता रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले ने दिखाया कि कैसे पाकिस्तानी एजेंसियां वैलिड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर न केवल दोनों देशों के बीच यात्रा का बल्कि हायर स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स का भी बेशर्मी से गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच से खुलासा हुआ है कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने नाइक को बचाने के लिए उसे स्टूडेंट के रूप में दिखाया और उसके पाकिस्तान में ठहरने के अवसर का इस्तेमाल उसे उसके पिता से मिलाने के लिए किया, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की मीडिया इकाई का प्रमुख है। अधिकारियों ने कहा कि इसके अलावा उसे विध्वंसक गतिविधियों की भी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि उसके फ़ोन की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि उसने बारामूला श्रीनगर मार्ग पर सैन्य प्रतिष्ठानों की वीडियोग्राफी की थी। अधिकारियों ने कहा कि उसने हवाई अड्डे तक पहुंचने के रास्ते और उससे सटे सुरक्षा स्थलों की तस्वीरें भी खींची थी। नाइक को आगंतुक वीज़ा जारी किया गया था, लेकिन इमिग्रेशन रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि वह एक स्टूडेंट था। अधिकारियों ने कहा कि नाइक को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल वह जुडिशियल कस्टडी में है, जबकि 2 अन्य आरोपी मास्टरमाइंड सबीर हुसैन नाइक और उसका सहयोगी सफदर हुसैन पाकिस्तान में छिपे हैं तथा उनके खिलाफ भगोड़े के रूप में चार्जशीट दायर की गई है। जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि नाइक ने यह बात छिपाई थी कि उसका पिता पाकिस्तान में और आतंकवादी समूह का एक सीनियर मेंबर है। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान में मास कम्युनिकेशन कोर्स में एक स्टूडेंट के रूप में नाइक के एडमिशन का मकसद पत्रकार के रूप में भारत लौटना और फिर इसके बाद व्यवस्था में गुप्त रूप से शामिल होना तथा दुष्प्रचार करने, अलगाववाद, हिंसक आतंकवादी कार्रवाइयों की योजना, समन्वय और उनके निष्पादन के लिए सीमा पार से निर्देश प्राप्त करना था। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.